हाय हाय एवरीवन। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा से ऑनलाइन हुआ हूँ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 का चैप्टर 2 है, सॉल्यूशन। अब ये जो टर्म सॉल्यूशन है ये आपके लिए नया नहीं है। आप कई बार स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 5, 6, 7 कई बार पढ़ चुके हैं ये टर्म सॉल्यूशन। और जैसे ही ये कंसेप्ट आता है, ये चीज़ आता है दिमाग में, बस आपके दिमाग में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है सॉल्यूट, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। अब ये दो चीज़ आपके दिमाग में होता है। सॉल्यूशन का मतलब इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। सारे लोग तो जानते होंगे, है ना, ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो अब जो हम लोगों को पढ़ना है कि सॉल्यूशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आपको सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन देना है, तो वो अपग्रेडेशन जो है हम लोग अभी करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। तो हम लोग अभी चैप्टर 2 का पहला लेक्चर, सॉल्यूशन का पहला लेक्चर देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि सॉल्यूशन जो टर्म है ये आप जनरली जो फोकस करते हैं, आपका जो होता है पॉइंट, वो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या वही है? क्या वही चीज़ है? वो चीज़ तो है, उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन है क्या, और आपका प्रीव्यू, आप प्रीवियस नॉलेज क्या है वो भी चेक हो जाए उसी बहाने, है ना। तो फॉर एग्जांपल हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि पानी में जो है चीनी मिला दिया, पानी में चीनी मिला दिया, तो पानी में चीनी मिला दिया, तो इसमें बतलाओ सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो आंसर आपका होगा कि सर पानी, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और जो चीनी, शुगर उसमें आपने डाला वो सॉल्यूट है। एकदम सही भाई, एकदम सही। अब ये बतलाओ हमको कि आपने वाटर में जो शुगर डाला, क्या शुगर वाटर से रिएक्ट किया, क्या कोई केमिकल रिएक्शन होता है या नहीं होता है? बतलाओ भाई, कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा? जवाब क्या है आपका? तो जवाब मिलता है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होता है सर। तो फिर क्या होता है भाई? तो जैसे ही आप शुगर के क्रिस्टल को, छोटे छोटे क्रिस्टल को वाटर में डालते हैं, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी और इवन 11th में शायद, कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, वाटर लिक्विड है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है। तो ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, शुगर के सॉलिड क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं, वो जाकर के उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जो लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच होता है उसमें जाकर के सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न पता चलता है। इससे क्या समझ में आया कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। अब जैसे H2 + O2 H2O बन रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई वैसा केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशन में नहीं हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। जो इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हुआ, अब हमारा स्टार्टिंग किससे होगा? डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है सॉल्यूशन में वो देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब किस तरह का सॉल्यूशन भी कई तरह का कैटेगरी में बटा हुआ है, तो 1 बाय 1 हम लोग सारा देखने वाले हैं। अब आपका काम होगा कि सारे चीज़ों को अच्छे से समझें और उसको नोट करें और एक नोट तैयार कर लें, ताकि जब हम लोग इसको दोबारा से स्टडी करें तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करें। ओके, चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। ये डेफिनेशन ऐसा है जो एकदम कंप्लीट डेफिनेशन सॉल्यूशन का माना जाता है। तो अब है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। अब जैसे ही इस वर्ड पे आते हैं अब स्टूडेंट कंफ्यूज, ये क्या है सर? होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहेंगे? तो अब ये वर्ड आप याद कीजिए, क्लास 11th में पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने मिक्सचर का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखा था। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दो तरह का था, याद कीजिए। आ रहा है याद? हाँ, आ रहा है याद, ठीक है। तो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और जीनियस का मतलब क्या होता है? जीनियस का मतलब क्या होता है? जीनियस का मतलब हो गया कॉम्पोजिशन, सेम कंपोनेंट या सेम कॉम्पोजिशन, कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम कंपोनेंट।
तो सेम कंपोनेंट थ्रू आउट द मिक्सचर, अगर थ्रू आउट द मिक्सचर सेम कंपोनेंट है, सेम कॉम्पोजिशन है, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब ये होता है सेम। अब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में शुगर आपने मिलाया, क्या होता है? मिक्स हो जाता है ना। तो जैसे ही, अब दो कंडीशन याद रखना है कि अगर ये होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो वो दो चीज को फुलफिल करता होगा। क्या वो दो चीज है जो होमोजेनियस मिक्सचर में होना चाहिए? पहली चीज कि होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो उसमें सेम फेज होगा, सिंगल फेज होगा। सिंगल फेज समझते हो? फेज का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो उसमें सिंगल फेज होगा, सिंगल स्टेट होगा, या तो पूरा का पूरा सॉलिड होगा, या दोनों सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिल करके लिक्विड होंगे, या दोनों गैस होंगे। तो सिंगल फेज होगा। तो अब बतलाओ, अगर शुगर को वाटर में मिला देते हैं तो कितना फेज होता है? शुगर तो मिल गया ना, डिसॉल्व हो गया, तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फेज होता है और वो फेज होता है लिक्विड। सही है? सही है ना? ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या होता है? जो चीजें आपने मिलाई हैं उसमें, फॉर एग्जाम्पल अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, पानी में चीनी डाल दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, पूरा मिल गया। अब ऊपर से एक चम्मच टेस्ट किया, एक स्पून चम्मच से टेस्ट किया, मिठास क्या होगा? ऊपर में क्या मिठास होगा? नीचे से एक चम्मच चेक जो है टेस्ट किया, बतलाओ मिठास क्या होगा? लेफ्ट साइड से चेक किया, राइट साइड से एक चम्मच टेस्ट किया शुगर सॉल्यूशन का, मिठास क्या होगा? अब कोई बोलने वाला बोलेगा सर ऊपर में ज्यादा मीठा लग रहा है, नीचे में कम मीठा लग रहा है। कभी नहीं। अगर होमोजेनियस मिक्सचर है और आपने अच्छे से मिला दिया, नीचे में चीनी बैठा हुआ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिठास होगा उसमें। जिस तरह से एक फेज है, लिक्विड फेज है, उसी तरह मिठास भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से ले लो, मिठास तो एक ही होने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। और ये एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? कैसे मिक्सचर का? होमोजेनियस मिक्सचर का। तो दो बात याद रखना है होमोजेनियस मिक्सचर में। पहली बात कि होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो उसमें सिंगल फेज होगा, सिंगल स्टेट होगा, चाहे तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। और दूसरी बात कि इसमें सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर होगा। कहीं से ले लें, जो शुगर और वाटर का मिक्सचर है, रेशियो है, वो सेम होने वाला है। ठीक, चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। क्या पता चला कि सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका? अब आगे जवाब मिलता है, टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ठीक है। तो टू और मोर, अब ये वर्ड यहां पे फिर कंफ्यूज करता है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब ये हम पहले ही समझा चुके, कैसे बतलाओ? बतलाया ना कि शुगर को वाटर में डाला आपने, ठीक है, मिक्स कर दिया, तो क्या वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ सॉल्यूट शुगर और वाटर सॉल्वेंट के बीच में? बतलाइए हाँ या ना। जवाब क्या मिलेगा? नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। तो बतलाओ, शुगर और वाटर कैसे सब्सटेंस हुए? केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कॉम्पोजिशन कैन वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। अब क्या बोल रहा है कि जो कॉम्पोजिशन होगा, कॉम्पोजिशन का मतलब समझते हैं किस चीज से मिलकर के बना हुआ है ना, तो वो क्या होगा? वेरी कर सकता है कुछ हद तक, सर्टेन लिमिट, कुछ हद तक वेरी कर सकता है। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है भाई, है ना, सेम कॉम्पोजिशन वाला है। तो उसी में कह रहा है कि वेरी कर सकता है कुछ हद तक, थोड़ा बहुत हो सकता है वेरिड कॉम्पोजिशन में। तो ये है डेफिनेशन, एकदम बेसिक डेफिनेशन, अच्छे से याद रखेंगे। क्या याद रखना है भाई? तो ये सॉल्यूशन इज ए कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका? टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस विच कॉम्पोजिशन कैन वेरी, जिसका कॉम्पोजिशन वेरी करेगा विद इन सर्टेन लिमिट्स, दैट्स ऑल। तो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन का डेफिनेशन। क्या क्लियर है सारे लोगों के लिए? आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। नंबर है मेरा, उस पर कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूलर साइज की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही लिखोगे भी तुम लोग, हेडिंग देना है और पॉइंट्स लिखना है। पॉइंट्स बनाना ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आपको बाद में अच्छे से याद भी हो और दिक्कत ना हो। खिचड़ी नहीं बनाना है, पुलाव बना रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब बना दो ये गोलत तो कोई नहीं खाने वाला, ठीक है। हम लोगों को पुलाव बनाना है, खिचड़ी नहीं।
चलिए, तो मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में मौजूद है उसका साइज क्या होने वाला है। तो अब साइज की बात कर रहा है कि इन सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ पार्टिकल आर ऑफ डायमीटर अप टू 10⁻⁻9 मीटर। तो जो मॉलिक्यूल का साइज होगा इन सॉल्यूशन, किसकी साइज की बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर साइज, मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का साइज जो होगा, पार्टिकल में कुछ भी ले सकते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट, उसका डायमीटर क्या होगा। डायमीटर समझते हो, स्फीयर का डायमीटर होता है ना, तो स्फेरिकल शेप का है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर पार्टिकल का साइज, तो उसका डायमीटर क्या होगा, 10 अप टू 10⁻⁹ तक हो सकता है। ठीक है, तो टिल हेयर हम लोगों ने 2 पॉइंट क्लियर किया, पहला सॉल्यूशन का डेफिनेशन, दूसरा साइज, मॉलिक्यूलर साइज सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होगा। तो मेन बुलेट पॉइंट है कि डायमीटर क्या होगा ये याद रखोगे, और डेफिनेशन में ये जो हमने अंडरलाइन किया है ब्लू मार्कर से उसको याद रखना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और अच्छे से लिखेंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के भी स्टेट बेसिस पे सॉल्यूशन को फर्दर डिवाइड किया गया। तो अभी हम लोग जो है पहला क्लासिफिकेशन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का 1 नंबर। अब वो क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, मतलब सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कितने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को प्रेजेंट हैं। मान लें कि सॉल्वेंट वाटर है, वाटर में आपने नींबू भी डाल दिया है ना, शरबत बना रहे हैं, नींबू भी डाल दिया, वाटर में आपने ये शुगर भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाल दिया, तो इससे क्या हो रहा है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो इसी बेसिस पे सॉल्यूशन को जो है डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन नंबर। मेन फोकस यहाँ पे किस पे करेंगे हम लोग, नंबर पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट। तो सबसे पहला देख लेना, पहला नंबर है बाइनरी सॉल्यूशन, मैथ्स में पढ़े हो ना बाइनरी नंबर, तो यहाँ पे भी वर्ड यूज हुआ, बाई का मतलब काम वाली बाई नहीं, बाई का मतलब 2, ठीक है ना, बाई का मतलब क्या होता है 2। बाइनरी सॉल्यूशन वो इटसेल्फ कह रहा है कि 2 है ना, तो ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली 1 सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, है ना, कितना सॉल्यूट है 1, सॉल्वेंट भी कितना है 1, तो कितना हो गया 2, तो इसलिए सॉल्यूशन को क्या कहा जा रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे वही मेंशन कर रहा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली 1 सॉल्यूट डिजॉल्व कहाँ है, इन ए सॉल्वेंट, इन ए सॉल्वेंट, ए सॉल्वेंट, है ना, इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना अच्छे से, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, जब किसी मोड में ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से चाहे, है ना। चलिए, अब दूसरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वा का मतलब तो समझते हैं वाटर, है ना, उसी से वर्ड है एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन किसको कहेंगे, तो सॉल्यूशन इन विच वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वैसा सॉल्यूशन जो वाटर में हो। वाटर में हो का क्या मतलब है, वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल क्या कहते हैं, यूनिवर्सल का क्या मतलब है, जो सब लोग एक्सेप्ट करें जिसको, यूनिवर्सल, है ना। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो होता है जो सब जगह एक्सेप्टेबल है और मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिजॉल्व इन इट। इसलिए कहते हैं सारा लगभग ज़्यादातर चीज़ें वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। क्यों डिजॉल्व होती हैं, आप खाना खा रहे हो, खा लोगे ऐसे ही क्या, अगर वाटर ना हो खा लोगे खाना, नहीं खा पाएंगे ना। अगर सिर्फ सॉलिड चीज़ खाओगे तो गले में अटक जाएगा, हिचकी आने लगेगा, फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब इटसेल्फ हमारा बॉडी 70% वाटर है ना। सेम उसी तरह से अगर घर बनाना है तो क्या ऐसे ही घर बन जाएगा, बिना पानी के सीमेंट लिया, बालू लिया, गिट्टी लिया, लगा दिया, हो जाएगा, कभी नहीं, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाटर क्या हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, याद रखेंगे। ज़्यादातर जगह तुमको सॉल्वेंट में क्या मिलेगा, वाटर। तो इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन किसको कहेंगे, सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब वो जिसमें सॉल्वेंट कौन हो, वाटर तो हो ही, उसके अलावा सॉल्यूट आप कुछ भी डालते रहिए। तो सॉल्यूशन इन वाटर को क्या कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अब समझ में आ रहा होगा बात की, नॉन एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब वाटर और नॉन एक्वा का मतलब जिसमें वाटर ना हो, वाटर के अलावा कुछ भी सॉल्वेंट ले लें तो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। सॉल्यूशन अपार्ट फ्रॉम वाटर, अपार्ट मतलब वाटर के अलावा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ना हो,
तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन अपार्ट फ्रॉम वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब उसका एग्जांपल जानना बहुत जरूरी है। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्वेंट है। क्या वाटर के अलावा सॉल्वेंट नहीं है? और भी सॉल्वेंट है, हम लोग जानते नहीं है, है ना। अब जैसे देखो एग्जांपल में हमने दिया नॉन एक्वस सॉल्वेंट का बेंजीन। अब पता है सबको बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? बतलाओ, क्या फॉर्मूला होगा बेंजीन का? C6H6, है ना, पढ़े हम लोग। ईथर का फॉर्मूला क्या है? क्या है फंक्शनल ग्रुप ईथर का? सिर्फ एक O होता है बीच में और दोनों साइड R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, R' भी ले सकते हैं, O, है ना। ऑक्सी लगता था। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं इसको। तो ये सारे सॉल्वेंट हैं। अगर वाटर के अलावा आप सॉल्वेंट ले रहे हैं तो बेंजीन भी सॉल्वेंट है, ईथर भी सॉल्वेंट है और CCl4 इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करें, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का सेकेंड टाइप बेस्ड ऑन, अब यहाँ पे याद करो नंबर लिखा हुआ था, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब किस स्टेट में है सॉल्यूट, किस स्टेट में है सॉल्वेंट, उस बेसिस पे सॉल्यूशन को 9 टाइप्स में डिवाइड किया गया, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखिएगा आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी है, एक एक करके हम सारे को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है, अब अच्छे से समझना है, कहीं कोई डाउट हो आप पूछेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या जैसे आपको ठीक लगे व्हाट्सएप के थ्रू। पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में देखना सॉल्यूट कैसा है? सॉलिड। और सॉल्वेंट भी किस स्टेट में है? सॉलिड। मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। अभी तक बतलाओ हम लोग पढ़ते क्या आए थे? सॉल्यूशन का मतलब पानी को चीनी में, चीनी को पानी में मिला दिया, ये ना पढ़ते आ रहे थे, यही सॉल्यूशन है। लिक्विड ये लेमन सॉल्यूशन है, टी सॉल्यूशन है, यही पढ़ते आ रहे थे। लेकिन पता क्या चला कि सॉलिड और सॉलिड का भी अगर मिक्सचर है, मिक्स कर रहे हैं आप, तो यहाँ भी सॉल्यूशन हो सकता है। अब देख लिया जाए, सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो अब इसको नाम क्या दिया जाएगा? टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सॉलिड इन सॉलिड। मतलब सॉलिड सॉल्यूट है, वो किस में मिला हुआ है? सॉलिड सॉल्वेंट में मिला हुआ है, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है? एलोआइज। अब ये जो टर्म है एलोआइज, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स। ये मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड का। अब एलोआई क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। और क्लियर करें, कैसा सॉलिड? मेटल्स होगा। अगर 2 मेटल को मिला देते हो तो उससे जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग एलोआइज कहते हैं। तो एलोआइज का डेफिनेशन क्या देंगे? एलोआई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। अब जैसे देख रहे हैं ब्रास, नाम सुने होंगे। ब्रास जो है वो मिक्सचर है कॉपर और जिंक का। कॉपर मेटल और जिंक मेटल को मिला दो तो उसको क्या कहा जाएगा? ब्रास। और ब्रास क्या है? एलोआई। एलोआई क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। उसी तरह ब्रोंज है। ओलंपिक में तीसरा मेडल क्या मिलता है? पहला है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है ब्रोंज, है ना। तो ब्रोंज तीसरा मेडल मिलता है। तो ब्रोंज इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर और जिंक हो गया। ब्रास ये होगा कॉपर और टीन, Cu+Sn, टीन मेटल है। कॉपर और टीन का मिक्सचर है ब्रोंज। वैसे ही 22 कैरेट का गोल्ड, सुने हैं नाम? गोल्ड कितने कैरेट का होता है? एक बेचता है 24 कैरेट, पहले बिकता था, आइसक्रीम आता था 24 कैरेट। तो गोल्ड होता है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। मतलब क्या है इसका मतलब क्या है ये बतलाएं। 22 कैरेट का सोना मतलब उसमें 2 कैरेट सिल्वर या कॉपर या कुछ और मेटल मिला दिया गया एज ए इम्प्योरिटी। क्योंकि 24 कैरेट का सोना पहन के जाइएगा ना, टपकने लगेगा रास्ते में। मालूम है आपके पापा मम्मी कोई दिलवाए हैं सोने का जो है कान में बाली, और पहन के जा रहे हैं, उसको टपक रहा है रास्ते में, क्योंकि वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में। तो 24 कैरेट का गोल्ड तो कोई पहन ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़े अमाउंट में इम्प्योरिटी मिक्स कर दिया जाता है। तो वही लिखा हुआ है 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड। तो 2 कैरेट जो है वो इम्प्योरिटी मिला दिया गया है कुछ। वो इम्प्योरिटी सिल्वर हो सकता है, वो इम्प्योरिटी कोई और मेटल कॉपर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 22 कैरेट गोल्ड भी मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का, तो जो एलोआई में आएगा। तो एलोआई क्या हुआ भाई, तो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। तो फर्स्ट हमने क्लियर किया है ना, पहला टाइप सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा टाइप क्या है, लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट
सॉलिड है, तो इसको क्या कहेंगे, लिक्विड इन सॉलिड, मतलब लिक्विड सॉल्यूट कहाँ डिजॉल्व है, सॉलिड सॉल्वेंट में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब वैसा सॉल्ट जिसमें क्या मिला हुआ हो, पानी मिला हुआ हो, मतलब ढेर सारा सॉल्ट, देखते नहीं हैं क्या होता है, एकदम गीला गीला सा लगता है, सॉल्ट हो या शुगर हो, कभी कभी देखोगे एकदम अजीब तरह का, सूखा सूखा नहीं, एकदम गीला टाइप का है, तो उसमें क्या होता है कि पानी मिक्स हो गया, एयर से मॉइस्चर से आकर के मिक्स हो गया, तो वैसे कंडीशन में लिक्विड वाटर जो है वो किस में आके ऐड हो गया, शुगर में, शुगर ज़्यादा है, लिक्विड थोड़ा सा आकर मिक्स हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। उल्टा मत समझ लेना है, वो अलग चीज़ होता है कि पानी में नमक डाल रहे हैं, वो नहीं है ये, नमक में हल्का हल्का भींगा हुआ नमक, यही कह लो, तो हल्का भींगा हुआ नमक में क्या है, नमक हो गया सॉलिड, उसमें थोड़ा सा आकर के क्या मिल गया, लिक्विड वाटर, तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब ये देख लीजिए, एक लंबा चौड़ा वर्ड आ रहा है यहाँ पे, अमलगमेशन। अब ये अमलगमेशन क्या है भाई, उसमें लिखा हुआ है अमलगमेशन ऑफ Hg इन Na। Hg किसको कहते हैं, मरकरी, पारा, किसमें मिक्स हुआ हुआ है, Na, सोडियम, सोडियम सॉलिड है और मरकरी सब लोग जानता है लिक्विड है, तो लिक्विड मरकरी कहाँ डिजॉल्व हो गया है, सॉलिड सोडियम में, तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, लिक्विड इन सॉलिड का। अमलगमेशन कहने का मतलब है, जब भी ये वर्ड आए समझ जाना कि एक पार्ट तो मरकरी होगा, सोडियम अमलगम कह रहे हैं, तो सोडियम अमलगम में सोडियम के साथ साथ कौन होगा, और मरकरी होगा, Hg। पोटाशियम अमलगम कह रहे हैं, तो पोटाशियम के साथ दूसरा मेटल कौन होगा, Hg, K प्लस Hg, Na प्लस Hg, तो एक फिक्स है कि अमलगमेशन बोल रहा है, तो उसमें फिक्स हो गया कि एक जो है वो मरकरी तो हो गई, मरकरी सॉल्वेंट के तौर पे हो गई, तो वही लिख रहा है कि Hg इन Na, मतलब सॉल्वेंट हो गया तुम्हारा सोडियम और सॉल्यूट हो गया मरकरी, तो लिक्विड मरकरी कहाँ डिजॉल्व है, सॉलिड सोडियम में, तो अमलगमेशन याद रखना है, अमलगमेशन में मरकरी जो है Hg एक फिक्स है, होगा ही, ठीक है, सॉल्यूशन में, जैसे एक्वस सॉल्यूशन था, वाटर तो होगा ही वैसे ही। चलिए, तो अमलगमेशन हो गया। तीसरा है गैस इन सॉलिड, गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट में गैस डिजॉल्व हो रहा है, तो गैस कहाँ डिजॉल्व हो रहा है, इन सॉलिड सॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल देखो, डिजॉल्व गैस इन मिनरल्स, अब मिनरल्स है, ठीक है ना, ओर्स और मिनरल्स पढ़े हैं, अब मान लो कि जो है गोल्ड का मिनरल है, तो उस गोल्ड के मिनरल में कुछ गैसेस जो हैं वो उसमें डिजॉल्व किए हुए हैं, अब जाओगे चितरंजन वगैरह, ठीक है ना, बोकारो वगैरह, तो वहाँ पे कोल का खान होता है, कोयले का खान, तो कोयला सॉलिड है, उसके अंदर में जो है गैसेस वगैरह निकलते रहते हैं, ट्रैप होते हैं अंदर में, ठीक है, तो कोयला सॉलिड है, उसमें क्या ट्रैप है, गैस, तो वही एग्जाम्पल हो गया गैस इन सॉलिड। तो डिजॉल्व गैसेज इन मिनरल्स, कोल एक मिनरल है, तो कोल में क्या है, डिजॉल्व गैसेज हैं प्रेजेंट। उसी तरह से H2 इन PD, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस कहाँ मौजूद है, प्लैडियम, PD का मतलब प्लैडियम मेटल है, तो हाइड्रोजन गैस किस में डिजॉल्व होता है, प्लैडियम मेटल में, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस इन सॉलिड का। तो ये तीन एग्जाम्पल हो गए किस सॉल्यूशन के, सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। उसी तरह से आता है सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन 4, 5, 6, है ना। अब इसमें क्या होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन में सारे के सारे सॉल्वेंट सॉलिड, उसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन में सारे के सारे सॉल्वेंट लिक्विड हैं, बस सॉल्यूट चेंज हो रहा है, तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूट जो हो गया सॉलिड है तुम्हारा और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो सॉल्ट, वाटर, शुगर, यूरिया, सारे के सारे क्या है, ये सब सॉलिड है, कहाँ डिजॉल्व हो रहा है, यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर, तो सॉलिड सॉल्वेंट कहाँ डिजॉल्व हो रहे हैं, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूट कहाँ डिजॉल्व हो रहे हैं, लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड इन लिक्विड। फिर उसी तरह से 5th नंबर में लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड हैं, लिक्विड इन लिक्विड। अब जैसे मीथेनॉल, मीथेनॉल सुने होंगे, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत, तो जहरीली शराब पीने वाला अमृत है इथेनॉल, शराब का फॉर्मूला इथेनॉल C2H5OH, पढ़े हम लोग 11th में, C2H5OH इथेनॉल, जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, पीने वाला अमृत, जितना शराबी है सब इथेनॉल पीता है, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, और मीथेनॉल का फॉर्मूला एक कार्बन वाला CH3OH। तो मीथेनॉल जहर है, पॉइजन, पीजिएगा एकदम डायरेक्ट ऊपर, और इथेनॉल अमृत है, खूब पी रहा है। तो मीथेनॉल हो या इथेनॉल हो, दोनों ही क्या है, लिक्विड है, उसको कहाँ मिला दिया है, वाटर में, शराब में पानी मिला रहे हैं, पानी में शराब मिला रहे हैं, उल्टा है ना। तो वाटर भी लिक्विड और मिथेनॉल इथेनॉल भी लिक्विड, दोनों लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर 6ठे नंबर पे गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, किसका एग्जाम्पल होगा, गैस इन लिक्विड।
अब गैस इन लिक्विड, कोका कोला पिया है आप लोग, थम्स अप, कोका कोला, मेरिंडा, क्या है भाई, उसको कहते हैं एरेटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बोलते हैं ना एरेटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। मतलब उसमें क्या होता है, खूब मज़ा आता है पीने में। क्यों मज़ा आ रहा है भाई, क्योंकि आप जो पी रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, उस ड्रिंक्स में जो सॉल्यूशन है शुगर का, उसमें थोड़े अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देता है। अब वही बुलबुला फॉर्म कर रहा है अंदर में, पीते हैं, ढिकार लेते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। तो एरेटेड ड्रिंक्स उसी को कहा जा रहा है। तो एरेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुगर सॉल्यूशन में मिला दिया, तो वही एरेटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बन गया। ऑक्सीजन इन वाटर, अब मछली जो है पानी के अंदर में कैसे सांस लेती है, तो पता चला डिजॉल्व ऑक्सीजन मिला हुआ है, घुला हुआ ऑक्सीजन पानी में, थोड़ा है, थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए मछली को, ज़्यादा नहीं। तो ऑक्सीजन इन वाटर, तो वाटर हो गया लिक्विड, ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया, गैस इन लिक्विड, ठीक है। अब आते हैं सेवेंथ, गैस सॉल्यूशन। अब इसमें देखना सॉल्वेंट सारा का सारा गैस है, सिर्फ सॉल्यूट चेंज हो रहा है, तो सॉलिड इन गैस है ना, सॉलिड इन गैस टाइप। तो अब सॉलिड इन गैस, स्मोक, धुआं, धुआं क्या है भाई, अब धुआं में छोटा छोटा कण वगैरह भी रहता है, डस्ट, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल, डस्ट भी रहता है धुएं में, काला काला धुआं, है ना। तो एयर में क्या मिल गया है, सॉलिड का पार्टिकल छोटा छोटा, तो उसी को सॉलिड इन गैस, तो गैस एयर हो गया गैस, और गैस में डस्ट पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं तो उसको स्मोक कहा जाता है, ठीक है। किसको स्मोक कहते हैं, गैस में अगर डस्ट पार्टिकल मिक्स हो जाए तो उसको स्मोक कहते हैं। तो डस्ट पार्टिकल सॉलिड है, तो सॉलिड इन गैस हो गया। उसी तरह से स्मोक हो गया आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर जो है वो तुम्हारा क्या है, सॉलिड है। आयोडीन वेपर इन एयर, एयर जो है तुम्हारा गैस, तो सॉलिड किस में मिक्स हो रहा है, एयर में, गैसियस एयर में। उसी तरह कैम्फर, कपूर, नाम सुना है ना, कपूर गायब हो जाता है, रखे रखे गायब हो जाता है, तो कैम्फर इन नाइट्रियन गैस, तो कैम्फर हो गया सॉलिड, ये कहाँ डिजॉल्व है, तो नाइट्रियन गैस में, तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो गया ये भी। फिर आते हैं 8 नंबर में, लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट आपका गैस है, तो लिक्विड इन गैस, फॉग बोलते हो, बिना एयर वाला, विथ एयर वाला फॉग लगाते हैं ना, ड्यू, तो वो फॉग जो है लिक्विड इन गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, बिना एयर वाला बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है लिक्विड इन गैस। तो फॉग क्या है, फॉग में अब गैस है, अब जब स्प्रे करते हो तो वो क्या होता है, लिक्विड इन गैस, तो गैस ही अंदर में गैस है, लेकिन जब स्प्रे होता है तो लिक्विड पोर्शन भी स्प्रे होने लगता है उसके साथ, तो गैस में क्या मिला हुआ है, लिक्विड मिला हुआ है, तो लिक्विड इन गैस, ठीक है। फॉग एग्जाम्पल होगा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का। ह्यूमिडिटी इन एयर, नमी, एयर में आ जाए, नमी आ जाए, गर्मी ज़्यादा लग रहा है भाई, पसीना ज़्यादा हट ही नहीं रहा है, तो एयर में क्या आ गया, नमी आ गया, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गया है, तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड, सॉलिड ये लिक्विड, लिक्विड कहाँ प्रेजेंट है, गैसियस एयर में। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया जाता है, याद रखोगे हॉस्पिटल वगैरह में, CHCl3 फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3, मीथेन में 4 हाइड्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरीन लगा देना है, तो CHCl3 हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म जो है तुम्हारा क्या है, क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड है, तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रियन गैस, क्लोरोफॉर्म को किससे मिक्स कर दिया, नाइट्रियन गैस से, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड कहाँ मौजूद हो गया, गैसियस नाइट्रोजन में। आखिरी अंतिम लास्ट है हमारा गैस इन गैस, मतलब सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, किसका एग्जाम्पल है, गैस इन गैस, इसका एग्जाम्पल क्या है, एयर, क्या बोलते हैं हम लोग, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। अब 2 गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो यही सॉल्यूट यही सॉल्वेंट दोनों, तो गैस इन गैस का एग्जाम्पल हो गया। अब इसको अच्छे से नोट कर लेना, कोई पॉइंट में प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।